कुछ विमोर महज 8 किलो के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण ये मिशन 9 महीने तक फंसा रहा। यानी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतरिक्ष में 286 दिनों तक रहे, लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलियाकोव के नाम है। न्यू मेक्सिको म्यूजियम ऑफ स्पेस हिस्ट्री के अनुसार वलेरी ने अंतरिक्ष में 437 दिन 17 घंटे और 38 मिनट गुजारे थे। उन्होंने इस दौरान पृथ्वी की 7075 बार परिक्रमा की थी। वलेरी पोलियाकोव ने मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में एस्ट्रोनॉटिकल मेडिसिन की पढ़ाई की थी। अंतरिक्ष में मानव शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी के लिए पोलियाकोव को काफी अहम माना जाता है। माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है? 62 साल के विलियम और 59 साल के विलियम ने कहा है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से वो खुश हैं। दोनों नेवी के रिटायर्ड कैप्टन हैं और उनके पास अंतरिक्ष का विशाल अनुभव है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने भले ही अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी कर ली है, लेकिन अभी वो सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। अंतरिक्ष में वापसी के बाद एक मुकम्मल रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। दोनों को कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया और मेडिकल निगरानी पर भेज दिया गया। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं। माइक्रोग्रेविटी वैसी स्थिति है जब इंसान और वस्तु भारी हो जाते हैं। अंतरिक्ष में चूंकि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री भारी हो जाते हैं। लेकिन इसका असर क्या पड़ता है? विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का असर स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। अंतरिक्ष में महीनों रहने से इंसान के शरीर और मनोविज्ञान में बदलाव किए जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में होते हैं। इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के भीतर या बाहर तैरने लगते हैं, यानी वो हवा में लटके दिखते हैं। इस दौरान मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं होता है। आप ऐसी स्थिति में कोई एक्सरसाइज उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। नासा का कहना है कि इससे हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। हड्डियां शरीर के भार को संभालती हैं या सहारा देती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बिना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हर महीने हड्डियां औसत 1% से 1.5% तक मिनरल डेंसिटी खो देती हैं। इसके अलावा उचित खान पान और एक्सरसाइज के बिना धरती की तुलना में माइक्रोग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां ज्यादा पतली होने लगती हैं। नासा का भी यही कहना है कि माइक्रोग्रेविटी में खून और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे से ऊपर शिफ्ट होने लगते हैं। ऐसे में आंख और मस्तिष्क के आकार में बदलाव की आशंका प्रबल रहती है। डिहाइड्रेशन या हड्डियों से कैल्शियम निकलने के कारण किडनी में स्टोन का खतरा भी रहता है। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आते ही उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा जाता है। माइक्रोग्रेविटी से ग्रेविटी में शरीर का संतुलन बनाना और उसके हिसाब से व्यवहार करना एक मुश्किल इम्तिहान होता है। इसके लिए सीधा चलना, सीधा खड़ा होना और शरीर का संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना हर दिन करना होता है। शहर में 19 सितंबर 1965 को हुआ था। उनके पिता की दीपक पंड्या 1964 में भारत से अमेरिका चले गए थे। उनकी माता उर्सुलीन जॉनी पंड्या पंड्या का संबंध भारतीय राज्य के गुजरात जिले के मनसाना से था। गुजरात राज्य के मनसाना से था और जहाँ उनका जन्म झुलासना नामक गाँव हुआ। जब उनकी माता का संबंध स्लोवेनिया की पढ़ाई पूरी की और सन 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकेडमी से फिजिकल साइंस की अस्थायी मृत्यु के बाद उन्हें ग्राफिक डाइविंग ऑफिसर कर दिया गया। सन 1989 में उन्हें नेवल एयर ट्रेनिंग कराने दिया गया था। सन 1993 के जनवरी महीने में संस्था ने यूएस नेवल OH-6 और OH-8 जैसे हेलीकॉप्टर्स को आया। उसके बाद उन्हें यूएस नॉर्थ 2006 में सुनीता को अंतरिक्ष
32 की कमांडर बनाई गई। ऐसा करने वाली विश्व की दूसरी महिला सितंबर 2012 में अपने करियर की शुरुआत में हेलीकॉप्टर चलाया है। ये पशु प्रति है और गणित से पा सकते हैं। दौड़, तैराकी, वायुका और अंतरिक्ष यात्री और विश्व कीर्तिमान तक अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए भी कई सम्मान मिले। जैसे यहाँ सम्मान की गिरफ्त मिली है मैंने नेवी कमेंड, नेवी कमेंड मेडल, नेवी और मेरिट